हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हमारा जो प्रोज सेक्शन का जो लास्ट चैप्टर है, अ मैरिज प्रपोजल, जिसके राइटर हैं एंटन चेखव, इसका आज हम समरी पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्ले है, ठीक है। एक्चुअली ये एक नाटक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। तो आइए इसका समरी पढ़ते हैं। इन द शॉर्ट प्ले, ये जो छोटा सा नाटक है, अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, एंटन चेखव डिस्क्राइब्स द ऑड कोर्टशिप ऑफ लोमोव। इस नाटक के माध्यम से, इस नाटक में एंटन चेखव जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लोमोव नाम का एक आदमी है, ठीक है, और उसका जो बेढंग का जो बॉन्डिंग है, कहने का उसका जो प्रेमालाप है, कोर्टशिप मतलब प्रेमालाप जो है बेढंग का, उसे प्रस्तुत करते हैं। हु सिक्स मैरिज विथ हिज नेबर्स डॉटर, लोमोव जो है वो अपने पड़ोसी की बेटी से शादी करना चाहता है। लोमोव एज्ड 35 इज़ अ लॉन्ग टाइम नेबर ऑफ चुबुकोव। उसके पड़ोसी का क्या नाम है? चुबुकोव। तो लोमोव जो एक 35 साल का आदमी है, वो काफ़ी समय से चुबुकोव का पड़ोसी है, ठीक है। ही इज़ अ लैंड ओनर, यानी लोमोव जमींदार है। हु हैज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज ऑन्ट, जिसे उसकी बुआ से प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है। दो ही इज़ रिच, यद्यपि वो क्या है? अमीर है। ही सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस एंड स्लीपलेसनेस ड्यू टू हिज नर्वसनेस। वो किस चीज़ों से सफ़र कर पीड़ित है? पैल्पिटेशन मतलब होता है धड़कन का बढ़ जाना, और स्लीपलेसनेस मतलब होता है नींद ना आना, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम उसको है। वो काफ़ी नर्वस हो जाता है बात बात पे, और उसी की वजह से ये दोनों प्रॉब्लम उसको है। नींद नहीं आती है और पैल्पिटेशंस यानी उसका धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है, बात बात पे। ही हैज़ पास्ट अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ मैरिज, और उसने शादी की जो सही उम्र होती है उसे गुजार दिया है। कहने का मतलब अब उसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी है, 35 साल का हो चुका है। ही नाउ नोज, और अब उसे पता है, दैट इफ़ ही विल सर्च फॉर एन आइडियल वुमन और ट्रू लव, ही विल नेवर मैरी। कि मतलब अब उसे पता चल चुका है कि अगर वो बहुत ही एक आदर्श औरत खोजता है या सच्चा प्यार खोजता है अपने लिए, तो उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। सो ही इज़ नाउ डेस्परेट टू मैरी नतालिया, और इसलिए वो काफ़ी जल्दबाजी में है कि वो नतालिया से शादी कर ले। नतालिया कौन है? लोमोव का जो पड़ोसी है चुबुकोव, उसकी बेटी है नतालिया, ठीक है। ही थिंक्स, वो सोचता है, डैट शी इज़ नॉट बैड लुकिंग एंड हैज़ सम एजुकेशन, कि वो देखने में बुरी भी नहीं है और मतलब पढ़ी लिखी भी है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। सो ही विजिट्स द हाउस ऑफ हिज नेबर चुबुकोव अर्ली मॉर्निंग ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल सूट, और इसलिए वो सुबह सुबह क्या करता है? फॉर्मल सूट पहनता है और अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर घूमने जाता है, ठीक है। पूरा सोच के गया रहता है कि आज तो नतालिया को हम प्रपोज कर ही देंगे शादी के लिए, ठीक है। चुबुकोव इज सरप्राइज्ड एट द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ लोमोव इन हिज फॉर्मल ड्रेस। चुबुकोव जो है वो लोमोव को फॉर्मल ड्रेस में देख के, और इतनी सुबह सुबह मतलब बिना किसी नोटिस के आए हुए देख के काफ़ी शौक में आ जाता है। लोमोव आस्क्स हिम नतालियाज हैंड इन मैरिज। लोमोव जो है वो चुबुकोव से पूछता है कि क्या मतलब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। चुबुकोव इज़ ऑल्सो डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैन फॉर हिज 25 years ओल्ड डॉटर नतालिया। चुबुकोव भी काफ़ी मतलब बेसब्री से मतलब क्या कहते हैं, ढूंढता रहता है एक अच्छा लड़का जो कि उसकी 25 साल की बेटी की नतालिया से शादी करे। एज अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, एक बड़ी बेटी, एक जवान लड़की के पिता के रूप में, ही इमीडिएटली गिव्स जॉयफुल परमिशन टू मैरी नतालिया। वो खुशी खुशी जल्दीबाजी में ही क्या करता है? आज्ञा दे देता है कि हाँ तुम नतालिया से शादी कर सकते हो, मेरी तरफ से हाँ है, ठीक है। शी इज़ इन्वाइटेड इन टू द रूम। तब क्या होता है? नतालिया को उस रूम में बुलाता है चुबुकोव। लोमोव becomes nervous and instead of putting his proposal he begins to beat about the bush। यानी लोमोव जो है वो जैसे ही नतालिया को देखता है वो नर्वस हो जाता है, ठीक है, और अपना प्रपोज़ल रखने के मतलब बजाय
मतलब वो तो उसको शादी के लिए ना प्रपोज करने के लिए गया था, लेकिन नर्वस होने की वजह से वो क्या करता है, ही बिगिंस टू बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। तो वो प्रपोजल भूल जाता है, मतलब घबरा के प्रपोज नहीं करता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। सडनली दे बिगिन टू आर्ग्यू अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज। अब देखिए, और अचानक बातों ही बातों में वो क्या करते हैं, एक ऑक्स मीडोज नाम की जो एक ज़मीन है उसको लेके उन दोनों के बीच एक विवाद छिड़ जाता है। और नतालिया कहती है कि ये मेरे पूर्वजों का है, और लोमो कहता है कि नहीं ये मेरा है, मेरी आंट ने मुझे ये दिया है। आफ्टर हर फादर नोटिसेस दे आर आर्गुइंग, उसके पिता ने जब देखा, यानी चुबोकोव ने जब देखा कि वो दोनों के बीच मतलब बहस होने लगा है, ही जॉइन्स इन, वो अंदर आता है एंड देन सेंड्स लोमोव आउट ऑफ द हाउस, और लोमोव को क्या करता है, घर से बाहर भेज देता है। ठीक है। चुबोकोव देन टेल्स हिज डॉटर, और उसके बाद चुबोकोव नतालिया से बताता है डेट लोमोव वाज देयर टू प्रपोज हर, कि लोमोव तो नतालिया को मतलब शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया था। नतालिया रिपेंट्स एंड आस्क्स हर फादर टू कॉल हिम बैक। नतालिया रो रो के पश्चाताप करने लगती है कि ओह लोमोव मुझे प्रपोज करने आया था और मैंने ये क्या कर दिया, उससे झगड़ा कर लिया, उसको घर के बाहर भगा दिया। यानी नतालिया भी अंदर से लोमोव को चाहती है, उससे शादी करना चाहती है, और वो रोती है, बिलखती है, अपने पिता से कहती है कि लोमोव को वापस लाइए। लोमोव कम्स, लोमोव आता है एंड शी आस्क्स हिम अबाउट हिज हंटिंग प्रोग्राम, और नतालिया जो है वो उससे मतलब सोचते हैं कि कैसे बात स्टार्ट करें, तो पूछने लगती है कि मतलब शिकार खेलने का जो उसका प्रोग्राम है वो कैसा है, कब वो शिकार खेलने जाएगा। यानी इन दोनों के पास कुत्ता होता है। ठीक है। नतालिया के पास भी एक डॉग होता है और लोमोव के पास भी एक डॉग होता है। तो वही नतालिया पूछती है कि तुम अपने डॉग को हंटिंग पे लेके कब जा रहे हो। He says that he will start hunting after harvest because his best dog has gone lame. तब लोमोव कहता है कि मतलब अभी जो हार्वेस्ट, यानी कहने का मतलब है कि जो उसकी जो ज़मीन है उसकी मतलब उसमें जो फसल है उसकी कटाई पहले हो जाए, उसके बाद वो अपने डॉग को हंटिंग पे लेके जाएगा, क्योंकि लोमोव का जो डॉग है वो लंगड़ा हो गया है। ठीक है। एट दिस पॉइंट, और इस समय नतालिया कॉन्ट्राडिक्ट्स हिम again and claims that her dog Leap is better than his dog Guess. तुरंत नतालिया उसके बात को बीच में काटती है, लोमोव की बात को, और क्या कहती है कि मेरा जो डॉग है लीप वो तुम्हारे डॉग यानी तुम्हारा डॉग जो गेस है उससे कई बेहतर है। ठीक है। दस, और ऐसे द क्वारल बिगिंस अगेन, उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। एट लास्ट, अंत में चुबोकोव आता है एंड फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल, और उन दोनों पे दबाव डालता है कि तुम लोग मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, कि जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, तुम लोग क्यों बात बात पे झगड़ा करने लगते हो। चुबोकोव शाउट्स फॉर शैम्पेन बिकॉज ही वांट्स टू सेलिब्रेट देयर मैरिज एंड एट द सेम टाइम ही फील्स फ्री बाय द बर्डन ऑफ हिज ग्रोन अप डॉटर। यानी चुबोकोव दोनों को डांटता है, शांत करता है दोनों को, और कहता है कि अब बस, अब फाइनली अब सारी बातें छोड़ो, मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करो। और उसके बाद चुबोकोव जो है वो शैम्पेन मांगता है। शैम्पेन क्या है, शराब का एक टाइप है, वो शैम्पेन के लिए बोलता है, और वो क्या करता है, उन दोनों की शादी की मतलब इस रजामंदी को सेलिब्रेट करना चाहता है, शैम्पेन मंगाता है, और साथ ही साथ अपनी एक जवान बेटी के शादी के बोझ से भी क्या होता है, फ्री हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये प्ले है, थोड़ा फ़नी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आई होप ये प्ले आपको समझ में आया होगा, इसकी समरी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे पोएट्री सेक्शन का समरी। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।